one dimensional motion with variable acceleration. One dimensional motion with variable acceleration. क्या तुम कोई फॉर्मूला यूज कर पाओगे? फॉर्मूला कब यूज करते हैं? यहां कैसा एक्सेलरेशन है? नो, वेरिएबल एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? इट चेंजेस विथ टाइम और पोजीशन, है ना? इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. सो वी सेट अप, लिख दो आंसर. We cannot use any formula. We cannot use any formula. फिर से ब्रैकेट में out of 5. We cannot use any formula out of 5. ब्रैकेट क्लोज कर दो. We need to set up differential equation. We need to set up differential equation and solve that differential equation. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आध क्वेश्चन केवल हम बता दे रहे हैं. इस टाइप का क्वेश्चन ऑफ लेट स्कूल एग्जाम में भी आने लगा है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो होगा ही होगा. तो जैसे एक ड्रॉ कलर डायग्राम, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग से x-axis at t equal to 0, particle is at x equal to 0, speed is u. At t equal to 0, कितना speed है? u. And acceleration of particle is given as alpha into t, where alpha is a constant. Right? Alpha is a constant. Question समझ में आ गया? क्या? कैसा मोशन है? वन डायमेंशनल. t equal to 0 पे क्या पोजीशन था? Now, is it necessary कि t equal to 0 पे x 0 हो? हम लोग x I डिस्कस किए थे, याद है? और क्या स्पीड है इनिशियल? u. But how much is acceleration? Alpha t. Now, is acceleration constant? Yeah, is changing with time. तो कैसा acceleration है? Variable. So can we use any formula? First part, find number 1. Velocity of particle at any time t. Velocity of particle at any time t. Number 2, distance traveled by particle in time t. Second, distance traveled by particle in time t. ये दो कंसिडर करते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में Can we use v equal to u plus at? तुम गलती क्या करते हो एग्जाम में? v equal to u plus at यूज कर पाएंगे? वो कर तो सकते हैं, लेकिन गलत होगा या नहीं? क्यों गलत है? So if acceleration is variable, क्या लिखे हो? use any formula या set up differential equation? अब कैसे सेटअप करते हैं तो वो कोई इशू है ही नहीं. देखो क्या गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है ना? ऐसा लिखो, गिवन इज गिवन वर्ड लिख दो. गिवन a equal to alpha t. Now setting up differential equation simply means use formula for acceleration dv by dt. You get differential equation or not? Acceleration dv by dt होता है ना? किसके बराबर है? This equation is equation, algebraic equation or differential equation? This is what is meant by setting up differential equation. So how you will set up differential equation? कोई rocket science है या from definition? From definition. Separate कर सकते हो variable, right? Separating variable. उसके बाद क्या करना होगा? Integrating both sides. Then dv का इंटीग्रल क्या होगा? अल्फा इज कांस्टेंट और नॉट? क्या इंटीग्रेट करना है? सो v इक्वल टू अल्फा t dt का इंटीग्रल क्या होगा? इज दिस करेक्ट और वी नीड टू राइट वन मोर टर्म प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये कभी नहीं छूटना चाहिए. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
कैसे क्वेश्चन, कैसे इंटीग्रल में लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल या इनडेफिनेट? लिमिट नहीं है ना यहाँ, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट दैट। किस पे डिपेंड करेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू? राइट, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। At t equal to 0, look at this diagram. Initial condition I dot C at t equal to 0. How much is V equal to? U. At t equal to 0, V is equal to? देख लो वहां पुट करके, यह है, ये टर्म 0 हो गया ना, तो क्या बचा? U equal to C1. So what answer you get? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया? ये आंसर डन। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम। अब डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्यों नहीं? तो अब कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करें? तुमको v पता है ना? नेक्स्ट लिखो डिस्टेंस। इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस क्वेश्चन डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों इक्वल है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज। तो v गिवन है, लिख लो, v तुम निकाल चुके हो रादर, u प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। v को लिख सकते हैं dx बाई dt, राइट दैट। सो अगेन you are setting up differential equation by doing what? Using definition. एक बार एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यूज किया, दूसरी बार किसका यूज किया? वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, खुद से कंप्लीट करो। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, what you get? dx equal to how much? Plus dt। नेक्स्ट क्या करना होगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम यहीं पे इंटीग्रल साइन यूज कर ले रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या गया? x इक्वल टू अल्फा टी क्यूब बाई 3 या 6? ठीक है। टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? टी क्यूब बाई 3, एक हाफ पहले से है ना, तो बाई 6 हो जाएगा। प्लस साथ में क्या होना चाहिए? कहाँ से निकलेगा कांस्टेंट? राइट, इनिशियल कंडीशन। फिर से लिखो आई सी। टी इक्वल टू 0 एक्स क्या गिवन था? 0। टी इक्वल टू 0 एक्स इज 0। एक्स इज 0। क्या आ गया उससे? हाउ मच इज C1 इक्वल टू? ये टर्म कितना? 0। ये भी कितना? और x भी कितना? 0। सो हाउ मच इज C1 इक्वल टू? 0। C1 इक्वल टू 0। सो व्हाट आंसर यू गेट? ut प्लस, ये आंसर होगा। तो ये एक बेसिक आइडिया होना चाहिए तुमको। कब? जब एक्सेलरेशन क्या है, क्या करना होता है? फॉर्मूला या डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सेटअप करोगे? डेफिनेशन से, या तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन या वेलोसिटी। इस टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है ना।